गोस्वामी जी का आविर्भाव जिस समय हुआ था वह समय हिंदू जाति के लिए महान संकट का था। चारों ओर अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा था, कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। गोस्वामी जी ने भगवान का लोक मंगल रूप दिखाकर हिंदू जाति के अंधेरे भविष्य में आशा का नव प्रकाश आलोकित किया। बांदा जिले में राजापुर नामक ग्राम में आत्मा राम दुबे सरयू पार इन प्रतिष्ठित ब्राह्मण रहते थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम हुलसी था। उनके यहाँ विक्रम संवत 1558 की श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन 12 महीने गर्भ में रहने के पश्चात तुलसीदास जी का जन्म हुआ। जन्मते समय बालक तुलसीदास रोए नहीं, बल्कि इनके मुख से राम निकला। उनके मुख में पूरे दांत मौजूद थे। उनका शरीर 5 वर्ष के बालक के समान था। इस प्रकार के अद्भुत बालक का जन्म सुनकर उनके पिता मंगल की आशा से भयभीत हो गए। माता हुलसी ने बालक के अनिष्ट की आशंका से दशमी की रात्रि को अपनी दासी चुनिया के साथ उसके ससुराल भेज दिया और दूसरे दिन इस असार संसार से चल बसी। तुलसीदास जब 5.5 वर्ष के हुए तब चुनिया का भी देहांत हो गया। अब तो बालक अनाथ हो गया और द्वार द्वार भटकने लगा। इस पर माता पार्वती को बालक पर दया आई और वे ब्राह्मणी का वेश बनाकर बालक के पास जाती और अपने हाथ से भोजन करा जाती। इधर भगवान शंकर की प्रेरणा से श्री नर हरे आनंद ने इस बालक को ढूंढ निकाला और उसका नाम राम बोला रखा। उसे वे अयोध्या ले गए और वहां विक्रम संवत 1561 माघ शुक्ल पंचमी शुक्रवार को यज्ञोपवीत संस्कार कराया। सिखाए बिना बालक राम बोला ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। इसके बाद नरहरि स्वामी ने वैष्णवों के 5 संस्कार करके राम बोला को राम मंत्र की दीक्षा दी। बालक राम बोला की बुद्धि बड़ी प्रखर थी। कुछ दिनों बाद गुरु शिष्य दोनों शुक्र क्षेत्र शोरात गंगा तट पहुंचे। वहां नरहरि जी ने बालक राम बोला को श्री राम कथा सुनाया। कुछ दिन बाद काशी चले आए। विक्रम संवत 1573 ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदशी गुरुवार को भारद्वाज गोत्र के दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली के साथ उनका विवाह हुआ। वे सुखपूर्वक अपनी धर्मपत्नी के साथ रहने लगे। एक बार उनकी स्त्री उनकी अनुपस्थिति में अपने भाई के साथ पीहर चली गई। तुलसीदास जी को पत्नी के जाने का जब पता चला तो पीछे पीछे वहां पहुंच गए। उनकी पत्नी को बड़ी लज्जा आई। उन्होंने क्रोध में कहा, लाज न आवत आपको, दोरे आयु साथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को, कहा कहूँ मैं साथ, अस्थि चरम में दे यह, तासो जैसी प्रीति, तैसी जो श्री राम ते, होती न तो भवभीति। बस ये शब्द तुलसीदास जी को बाण की तरह लग गए। वैराग्य मार्ग पर घसीट कर ले गए। उनके हृदय कपाट खुल गए। उन्होंने भगवान श्री राम के चरणों में चित लगाकर संसार से नाता तोड़ लिया। काशी में हनुमान जी से यह जानकर कि भगवान राम के दर्शन चित्रकूट में होंगे, वे चित्रकूट आ गए। वहां उन्होंने राम घाट पर आसन जमाया। एक दिन वह प्रदक्षिणा करने निकले तो मार्ग में उन्हें भगवान श्री राम के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि 2 बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण लिए जा रहे हैं। तुलसीदास ने उन्हें देखकर बहुत मंत्रमुग्ध हो गए, लेकिन पहचान नहीं सके। पीछे से हनुमान जी ने आकर सारा भेद बताया तो बड़ा पश्चाताप करने लगे। हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, प्रातःकाल फिर दर्शन होंगे। विक्रम संवत 1607 की मौनी अमावस्या बुधवार को उनके सामने भगवान श्री राम पुनः प्रकट हुए। उन्होंने बालक रूप में तुलसीदास से कहा, बाबा हमें चंदन दो। श्री हनुमान जी ने सोचा कि ये इस बार भी धोखा न खा जाए, इसलिए तोते का रूप धारण करके यह दोहा का, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास जी उस अद्भुत छवि को देखकर शरीर की सुधि बुद्धि भूल गए। भगवान ने अपने हाथ से अपने और तुलसीदास जी के मस्तक पर चंदन लगाया और अंतर ध्यान हो गए। विक्रम संवत 1627 में श्री हनुमान जी की आज्ञा से अयोध्या की ओर चल पड़े। वहां उनके अंदर कवित्व शक्ति का स्फुरण हुआ और संस्कृत में रचना करने लगे, परंतु दिन में जितने पद रचते रात्रि में वे सभी लुप्त हो जाते। 8वें दिन उन्हें स्वप्न में आदेश मिला, अपनी भाषा में काव्य रचना करो, तुम्हारी कविता सामवेद की तरह फलवती होगी। तुलसीदास ने उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर काशी आ गए। विक्रम संवत 1631 में रामनवमी की प्रातः से तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ कर दी। 2 वर्ष 7 महीना 25 दिन में ग्रंथ की समाप्ति हुई। विक्रम संवत 1633 में मार्ग से शुक्ल पक्ष की पंचमी को श्री राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए। इसके बाद तुलसीदास जी काशी चले आए। वहां उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरितमानस सुनाया। कुछ पंडितों ने ईर्ष्यावश श्री स्वामी मधुसूदन सरस्वती को पुस्तक देखने को कहा। श्री स्वामी जी ने पुस्तक देख कर लिया। इस काशी रूपी आनंद भवन में तुलसीदास चलता फिरता तुलसी का पौधा है, उसकी कविता रूपी मंजरी बड़ी ही सुंदर है, जिस पर श्री राम रूपी भंवरा सदा मंडराया करता है।
तुलसीदास जी काशी के 80 घाट पर रहने लगे। रात्रि को एक दिन कलयुग मूर्तिमान होकर प्रकट हुआ और त्रास देने लगा। गोस्वामी जी ने श्री हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी ने उन्हें विनय के पद रचने को कहा। इसके बाद श्री गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका लिखी, भगवान के श्री चरणों में रख दी। भगवान ने अपने हस्ताक्षर करके तुलसीदास जी को निर्भय बना दिया। विक्रम संवत 1680 श्रावण शुक्ल सप्तमी को गंगा किनारे 80 घाट पर राम राम कहते अपने शरीर को त्याग दिया। धन्यवाद।